अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने इस सेशन में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से गूगल स्कॉलर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी क्लास में ये बात बता चुकी थी कि हम लोग जो है अपने एफआईपी को जो है अपने रिसर्च वर्क के साथ लेके चलेंगे। किस तरह से हम लोग जो है रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो हैं अपने राइटिंग स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है अपना कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बात आप लोगों से क्लास में भी कही थी कि हम लोग जो है अपने एफआईपी के जो रिपोर्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रिसर्च पेपर में, जो कि आप लोगों के उसकी बेस पे कुछ मार्क्स भी मैंने इंक्लूड किए कि आप लोगों ने अपना एक रिसर्च पेपर लिखना है रिगार्डिंग टू योर अपनी जो एफआईपी है उसकी बेस पे। ठीक है, तो उसी की बेस पे हम लोग जब काम करेंगे तो मैंने आप लोगों से इसका ऑलरेडी वो जो है इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि गूगल स्कॉलर्स के थ्रू हम लोग जो है अपने पेपर्स को सर्च करते हैं, देन उसकी बेस पे जो है हम अपने पेपर को लिख रहे होते हैं। किस तरह से हम लोग जो है गैप फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है अपने पेपर की हेडिंग वगैरह देख रहे होते हैं, अपने पेपर की टाइप वो कर रहे होते हैं, उसको लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर को कैसे यूज़ करेंगे? बेसिकली हमारे पास गूगल स्कॉलर है क्या चीज़? गूगल स्कॉलर जो है वो हमारे पास एक सिंपल वे है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से अपने स्कॉलरी लिटरेचर को सर्च करने के लिए। ठीक है, हम लोग स्कॉलरी लिटरेचर जो है हम लोग उसको सर्च करने के लिए, जैसे हम लोगों के पास गूगल है, गूगल में हम लोग कुछ आर्टिकल वगैरह सर्च करते हैं, लेकिन लिटरेचर वगैरह सर्च करना तो वो हम कहाँ से सर्च करते हैं? गूगल स्कॉलर से। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को इजीली पेपर्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह जो है, आर्टिकल्स वगैरह जो है इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो है ये हम लोग जो है गूगल स्कॉलर हमें हेल्प करता है, यू फाइंड रेलिवेंट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द स्कॉलरी रिसर्च। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, http://scholar.google.com, जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज गूगल स्कॉलर? कंटिन्यू है हमारे पास, फ्रॉम वन प्लेस यू कैन सर्च अक्रॉस मैनी डिसिप्लिन एंड रिसोर्स सोर्सेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या क्या सर्च कर सकते हैं? यहाँ पे हम आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, हम लोग थीसिस सर्च कर सकते हैं, हम पेपर, बुक्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, कोर्ट ओपिनियन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हम लोग सर्च कर सकते हैं। फ्रॉम एकेडमिक पब्लिशर्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज़, ठीक है, ऑनलाइन रिपोजिटरीज, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर वेबसाइट्स जो हैं हम लोग इनसे भी ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे गूगल स्कॉलर को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर सर्चिंग मटेरियल्स। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है लिटरेचर वगैरह को सर्च कर सकते हैं, और उसकी टाइप्स यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन है। हम कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हमारे पास है, पहले सबसे पहले हम लोगों ने इस लिंक को इंटर करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे ओपन कर चुकी हूँ गूगल स्कॉलर। ठीक है, scholar.google.com हमारे पास इसका लिंक है। ठीक है, गूगल स्कॉलर में किया मैंने, आर्टिकल को सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे मैंने आप लोगों को शायद ये क्लास में एक एग्जांपल देते हुए भी बताया था कि हम लोग जैसे यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ठीक है, इसकी बेस पे जो है मैं एक सर्च कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से अपना एक पेपर भी सर्च किया हुआ है कि उसकी बेस पे जो है मैं कोई काम करना चाह रही हूँ, कुछ सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, जो भी मुझे टॉपिक से सर्च करना है मैं यहाँ पे वो टाइप करूँगी। ठीक है, अपना कीवर्ड टाइप करूँगी तो मुझे उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को यहाँ पे सर्च किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर सकती हूँ। ठीक है, वेब सिक्योरिटी है हमारे पास, इसको मैं सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, वेब सिक्योरिटी से मतलब मुझे जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे सब वो शो हो रही हैं। ठीक है, अगर मुझे ये जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में, ये हमारे पास लिंक्स है जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में सर्च करना है। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो भी आप लोगों का एफवाईपी का टॉपिक होगा आप उसी के बेस पे जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक को लिखे, मैंने एक वेब सिक्योरिटी सिंपल वर्ड लिख दिया है। आप लोगों अपने जो रिसर्च पेपर होगा, सॉरी एफआईपी होगा, उसकी बेस पे आप अपने यहाँ पे आप टाइप करेंगे वर्ड को। ठीक है, जो भी आपके वेब सिक्योरिटी या टैक्स वगैरह, ठीक है, फॉर्मल जो भी आपकी एक टॉपिक है, ठीक है, आप उस टॉपिक को यहाँ पे टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड जो पेपर्स आ रहे होंगे आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से पेपर को लेना है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इस वक्त जो है 2020 में है। ठीक है, तो 2021 का मतलब ये है कि हम लोग, मैं प्रीवियस 5 ईयर्स के आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का रिसर्च पेपर जो है वो सर्च करने हैं, और उसके ऊपर उसको देखते हुए आप लोगों ने अपने पेपर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रैंडम हेडिंग दी है, लेकिन आप लोगों ने अपनी हेडिंग यहाँ पे यूज़ करनी है, अपने जो आपका एफआईपी का टॉपिक है उसको आपने सर्च करके अपने पेपर को राइट करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कस्टम रेंज दे देती हूँ, यानी कि 2015 से लेके
टिल नाउ मुझे सर्च करना है, ठीक है, 2020 तक मुझे सर्च करना है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मेरे पास पेपर्स आएंगे, तो वो सब पेपर यहाँ पे मेरे सब पास अब शो हो होंगे। जैसे ये 2017 में ये पब्लिश हुआ, ये 18 में, ये 18 में, ठीक है, ये 17 में, इस तरह पे मेरे पास कुछ पेपर्स आ गए। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेब सिक्योरिटी लिखा था टॉपिक, तो उससे रिलेटेड मेरे पास सारे जितने भी मैथड वो हैं रिसर्च पेपर जिन्होंने वेब सिक्योरिटी का वर्ड यूज़ किया है, वो सब यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पैटर्न है जिसके थ्रू जो है मैं अपने किसी भी रिसर्च पेपर को शो कर सकती हूँ, ठीक है, उसको देख सकती हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला रिसर्च पेपर चाहिए, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, ये मुझे रिसर्च पेपर चाहिए, देन ये रिसर्च पेपर चाहिए, एंड देन मैंने आप लोगों को आके कोई भी 5 पेपर्स लेके आप लोगों ने उस पेपर की बेस पे अपना पेपर लिखना है, और पेपर पैटर्न आई थिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर आ गया, मैंने इस रिसर्च पेपर को पूरे को रीड किया, इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड किया, इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड किया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ही टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इस वक्त रिसर्च पेपर आ रहे हैं, ठीक है, इसका टॉपिक मैंने एब्स्ट्रैक्ट मैंने रीड किया, ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, अभी शो हो जाए। तो मैंने क्या किया, इन सब के एब्स्ट्रैक्ट्स को मैंने रीड किया, और मैंने इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट मेरे पेपर से रिलेट कर रहा है, ठीक है, मेरे एफवाईपी से, मेरे मॉडल से जो रिलेट कर रहा है, ठीक है, मैंने वो वर्डिंग यहाँ पे यूज़ करके लिख ली, ठीक है। ये हमारे पास एक रिसर्च पेपर को टाइप करने का मेथड होता है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से अपना पेपर सर्च कर शेयर करके मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से आई थिंक अपना पेपर शेयर किया हुआ है। तो उसी पेपर की बेस पे आप लोग जो है यहाँ पे सर्च करके अपना पेपर राइट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक वो शेयर करूँगी, बॉक्स शेयर करूँगी। उस बॉक्स में जो है आप लोग मुझे अपने एक आइडियाज़ जो हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, ये ग्रुप वर्क होगा जो आप लोगों का एफवाईपी के ग्रुप मेंबर्स हैं, वही ग्रुप मेंबर यूज़ रहते हुए जो है मुझे ये लिंक वो शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपने एफवाईपी का टॉपिक शेयर करेंगे, और अपने एक ग्रुप में जो है रिसर्च पेपर को ज़िप करके मुझे आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि मैं भी आप लोगों के रिसर्च पेपर पढ़ सकूँ कि ये ठीक है या गलत है, समथिंग जो भी मुझे डिसीजन लेना होगा, ठीक है, उस डिसीजन की बेस पे मैं आप लोगों से फाइनल कर रही हूँ, ठीक है, जो कि कमिंग क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को फाइनल कर लेंगे। मैंने इस तरह से आप लोगों को ये तरीका बता दिया कि हमारे पास ये गूगल स्कॉलर से हम लोगों ने इस तरह से पेपर सर्च करने हैं। जब आप लोग अपना रिसर्च वर्क करते हैं बेसिकली, तो उस रिसर्च वर्क में क्या हो रहा होता है कि आप लोगों को यहाँ पे तो मैं सिर्फ आप लोगों से आपके एक असाइनमेंट के तौर पे जो है एक 5 पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों को रियल लाइफ में कोई रिसर्च करनी होती है, तो उसमें आपको मोर देन 30-50 में भी जितना आप मैक्सिमम पेपर को सर्च कर सकेंगे, जितना आप अच्छे से उसको रीड आउट कर सकेंगे, आप उतना अच्छा पेपर राइट कर सकेंगे, ठीक है। तो वो उस वक्त जो है जब आप रियल लाइफ में आप अपना कोई पेपर राइट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप जो है जितने मैक्सिमम पेपर्स हो सकते हैं, जब मैंने अपना रिसर्च पेपर किया था, तो मुझे याद है मैंने 50+ पेपर्स को रीड आउट किया था, ठीक है। उसके बाद चल उसका लिटरेचर रिव्यू किया था। हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। उसका मैंने मोर देन 50+ पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू किया था, और उसकी बेस पे मैंने अपना पेपर लिखा था, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों का एक सेमेस्टर असाइनमेंट है, सेमेस्टर वर्क है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने 5 रिसर्च पेपर्स को सर्च करना है अपने टॉपिक से रेलिवेंट, एंड देन उसको रीड आउट करके अपना रिसर्च पेपर लिखना है। तो मैं आप लोगों का जो है इसका एक कॉलम बना दूंगी, ठीक है, आप लोगों से आइडिया शेयर कर दूंगी, आप लोग मुझसे अपना आइडिया शेयर कीजिएगा, जिसको हम लोग अभी जो सैटरडे को हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग लाइवली उसको डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक यूज़ करने का मेथड, किस तरह से आप लोगों ने गूगल स्कॉलर को यूज़ करना है, किस तरह से आप लोगों ने अपनी रेंज देनी है, ठीक है, किस तरह साइटेशन आप लोगों ने ऐड करनी है, कि साइटेशन हमारे पास ऐड करते हुए जो है आप लोगों ने ऐड करनी है, पेशेंट आप लोगों ने ऐड करना है नहीं करना है, ये आप लोगों के ऊपर, ठीक है। क्रिएट अलर्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, क्रिएट अलर्ट होता है हमारे पास यहाँ पे आप एक अपनी ईमेल के थ्रू जो है आप कर सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो है अलर्ट की इंक्वायरी जो भी आप लोगों ने जनरेट करनी है वो, एंड देन अपनी ईमेल वगैरह करके आप कर वो अलर्ट ले सकते हैं, ठीक है। हम बैक जाते हैं। हमारे पास साइटेशन क्या होता है कि हमारे पास रेफरेंसेस होता है, ठीक है। अगर किसी भी पेपर पैटर्न का, किसी भी पेपर का कोई भी पीस ऑफ वर्क कह लें, ठीक है, आप लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में यूज़ किया है, तो उसको आप जो है अपने पास एज अ रेफरेंस जब यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक साइटेशन होगी, ठीक है।
साइटेशन हमारे पास क्या होती है? साइटेशन हमारे पास जो है कोई भी पीस ऑफ वर्क आप लोगों ने एक रेफरेंस होगा जिस जो इस बात को शो कर रहा होगा कि आपने ये वाला जो पीस ऑफ वर्क है ये आप लोगों ने अपने इसमें अपने रिसर्च पेपर में यूज़ किया हुआ है। पेशेंट हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास जो है एक प्रोटेक्शन ग्रांटेड होता है, ठीक है, जो कि बाय नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर एन इन्वेंशन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से हम लोगों ने ये हम लोग गए, ठीक है, हम लोगों ने जो भी हमें बेसिक ये बॉक्स है आप लोगों को मैंने इसकी एग्जांपल लाइव अभी करके दिखा दी, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग सर्च बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, आइकन पे क्लिक किया, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, इंक्लूड पेशेंट हमने करना ही नहीं करना, ठीक है, ये हमने करके अपना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपना कोई भी यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वेब सिक्योरिटी का टॉपिक दिया, ठीक है, आप लोग रेंज दे सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई टॉपिक आ रहा है जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये भी टाइप्स में आपको सब बता चुकी, नंबर ऑफ साइटेशन कितनी जगहों पे ये रिसर्च पेपर यूज हो चुका है, ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल्स है, ठीक है, ये BL डायरेक्ट हमारे पास है जो कि हमारे पास ब्रिटिश लाइब्रेरी कहलाता है, ठीक है, अल्टरनेटिव साइट्स फॉर डाउनलोड है, ठीक है, ये डाउनलोड हमारे पास साइट्स है जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देन ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिएट अलर्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से अभी लाइवली शेयर कर चुकी हूँ। अगर सेटिंग वगैरह कुछ करनी है तो ये हमारे पास सेटिंग का क्लिक है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने सर्च आर्टिकल का की कर क्लिक कर लिया, क्योंकि हमारे पास अब डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स आए हमारे पास पेज, तो ये उसकी वो क्लिक वगैरह, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे जाके अपनी पसंद की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे चुकी हूँ। मेन जो पर्पज़ है आपका यहाँ पे वो यही है कि आपने जो है 2015 से लेके 2020 तक, यानी कि मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस 5 इयर्स के आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लेकर उसमें से आप लोगों ने अपना रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर FYP आप लोगों ने यहाँ पे मुझे देना है एक पेपर लिखकर, ठीक है। देन हम प्रीवियस मूव करते हैं, मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये क्या है, प्रोवाइड करता है इन इजी फॉर ऑथर्स, ये ऑथर्स के लिए, चूंकि इस वक्त आप लोग जो हैं सिर्फ एक यहाँ तक का काम करेंगे यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए ये आप लोगों के बियॉन्ड हो जाता है, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अभी छोड़ देते हैं। बस आप लोगों का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों ने गूगल स्कॉलर से जो है 5 पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उनको डाउनलोड करने के बाद जो है उससे अपना रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये आपका सेशन है, मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया किस तरह से आप लोगों ने गूगल स्कॉलर को यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके अभी आपने अपना रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि एंड ऑफ द सेमेस्टर में जब आप लोगों का रिसर्च पेपर और उसकी प्रेजेंटेशन लूँगी तो वो आप लोग कंप्लीटली मुझे करके दे सकेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।